क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसने नंगे हाथों एक खूंखार बाघ से लड़कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया? वही आदमी था बाघा जतीन। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उसने बाघ को कैसे मारा। असली सवाल यह है, अंग्रेज उससे इतना डरते क्यों थे? क्यों ब्रिटिश सरकार की खुफिया रिपोर्टों में उसे बंगाल का सबसे खतरनाक क्रांतिकारी लिखा गया? और क्यों उसकी मौत के बाद भी ब्रिटिश अफसर कहते थे, अगर यह आदमी कुछ साल और जिंदा रहता तो भारत की आजादी की टाइमलाइन बदल जाती? आज की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि उस दिमाग की है जो ब्रिटिश साम्राज्य को रणनीति से तोड़ना चाहता था। बाघा जतीन का असली नाम जतीन्द्र नाथ मुखर्जी था। जन्म 1879 बंगाल में हुआ। बहुत कम उम्र में पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी जल्दी आ गई, पढ़ाई के साथ काम और चारों तरफ फैलता औपनिवेशिक अन्याय। वो दौर ऐसा था जब 1857 की असफल क्रांति अब भी लोगों की यादों में जिंदा थी। लोगों को पता था कि अंग्रेजों से टकराना आसान नहीं, लेकिन गुलामी में जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कॉलेज के समय जतीन अखाड़ों में गया, शरीर और अनुशासन बनाया और राष्ट्रवादी साहित्य पढ़ा। यहीं से उसके मन में एक साफ सोच बनी, अंग्रेजों को सुधार से नहीं, सीधे टकराव से ही हटाया जा सकता है। उसने गांधी जैसे नेताओं की याचिका और अपील वाली नीति को कमजोर माना। उसकी सोच थी, जो सत्ता बंदूक से आई है वो बंदूक से ही जाएगी। एक घटना ने जतीन को पूरे बंगाल में मशहूर कर दिया। जंगल के पास एक बाघ लगातार गांव के लोगों पर हमला कर रहा था। डर इतना था कि लोग खेतों में जाना छोड़ चुके थे। जतीन आगे बढ़ा, न बंदूक न सुरक्षा। काफी देर तक जानलेवा लड़ाई चली। आखिरकार बाघ मारा गया। उस दिन के बाद जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कहलाया बाघा जतीन। यह सिर्फ ताकत की कहानी नहीं थी, ये लोगों के मन में एक ऐसे नेता की छवि बनना था जो डरता नहीं था। 1900 के बाद बंगाल भारतीय क्रांति का केंद्र बन चुका था। बाघा जतीन जुड़ गया जुगांतर आंदोलन से। जुगांतर का ढांचा बाकी संगठनों से अलग था। यहां भीड़ नहीं बनती थी, यहां नेटवर्क बनता था। छोटे छोटे गुप्त समूह, सीमित सदस्य, अलग अलग इलाके और कम संपर्क। जतीन का नियम साफ था, अगर एक नेता पकड़ा जाए तो पूरा आंदोलन नहीं गिरना चाहिए। इसलिए उसने नेतृत्व को विकेंद्रीकृत किया। कोई एक चेहरा नहीं, कई दिमाग। ब्रिटिश पुलिस को हलचल दिखती थी, लेकिन नेतृत्व दिखाई नहीं देता था। यही वजह थी कि सालों तक बाघा जतीन गिरफ्तारी से बचता रहा। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों में उसे लिखा गया मोस्ट डेंजरस रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल। वो पहचान बदल लेता था, अचानक गायब हो जाता था और बिना शोर किए वार करता था। अंग्रेज जिस तरह के विद्रोह को दबाना जानते थे, जतीन का तरीका उससे बिल्कुल उल्टा था। इसीलिए कई ब्रिटिश अफसर कहते थे, यह आदमी बंदूक से ज्यादा दिमाग से खतरनाक है। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन यूरोप में उलझ गया। भारत से सैनिक बाहर भेजे जाने लगे। यहीं जतीन ने इतिहास का सबसे बड़ा मौका देखा। उसकी योजना थी जर्मनी से हथियार, बंगाल और उड़ीसा के तट पर लैंडिंग और एक साथ कई जगह सशस्त्र विद्रोह। यह 1857 जैसा अचानक नहीं होता, यह पूरी योजना के साथ हमला होता। अगर यह सफल होता तो ब्रिटिश भारत एक साथ कई मोर्चों पर फंस जाता। जर्मन एजेंट से संपर्क हुआ, हथियारों की डील हुई, लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। हर क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी होती है सूचना। कहीं न कहीं से खबर लीक हो गई। ब्रिटिश सरकार ने समुद्री निगरानी बढ़ा दी। क्रांतिकारियों पर छापेमारी शुरू हो गई। जतीन समझ गया, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, या खुली लड़ाई या सीधी गिरफ्तारी। सितंबर 1915, उड़ीसा का बालासोर इलाका। बाघा जतीन सिर्फ 4 साथियों के साथ, सामने ब्रिटिश पुलिस और सैनिक। करीब 75 मिनट तक जंगल में गोलीबारी चली। क्रांतिकारियों के पास सीमित गोलियां, ब्रिटिशों के पास पूरा सिस्टम। एक एक कर साथी घायल हुए। अंत में जतीन खुद भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। 7 सितंबर 1915, अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। अंग्रेजों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। बाघा जतीन ने दिखा दिया था कि भारतीय क्रांति अब भावनात्मक नहीं,
रणनीतिक हो चुकी है। उसका नाम किताबों में कम है, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है कि आजादी सिर्फ गुस्से से नहीं, योजना से मिलती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे आगे शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसी अनकही कहानियां जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अनकही भारत के साथ बने रहें, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जिया जाता है। अनकही भारत के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।